Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions of BGOS 183 Computer Application in Business. Explain the evolution and generations of computers. एवोल्यूशन का मतलब है कंप्यूटर का विकास। पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स बहुत बड़े और स्लो होते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो छोटे, फास्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते गए। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1959। इस जनरेशन का कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया होता था। ये कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा घेर लेते थे। ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और बहुत एक्सपेंसिव होते थे। ENIAC पहली जनरेशन का एक मशहूर कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन 1959 to 1965। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स पहले से छोटे, फास्ट और ज़्यादा भरोसेमंद हो गए। ये बिजली भी कम खर्च करते थे। थर्ड जनरेशन 1965 to 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसे सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। इससे कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। ये साइज़ में और छोटे और प्राइस में सस्ते हो गए। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होता है। एक सिंगल चिप पर हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स फिट किए जाते हैं। हमारे आज के पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स से इसी जनरेशन का हिस्सा है। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें टेबल पर या गोद में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसमें कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने और समझने लायक बनाया जा रहा है। इसमें रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वॉइस रिकॉग्निशन जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। हर नई जनरेशन ने कंप्यूटर को पहले के मुकाबले फास्ट, छोटा, सस्ता और ज़्यादा स्मार्ट बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिज़नेस को चलाने और बढ़ाने में कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मेन यूजेज जो है क्या है? मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है कंपनी के सारे डेटा जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स, सेल्स डेटा और फाइल्स को डिजिटली सेव और ऑर्गेनाइज रखना। अकाउंटिंग एंड पेरोल। इसमें कंपनी के खर्चे, मुनाफे, टैक्सेस और एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कैलकुलेशन बिना किसी गलती के ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इससे स्टॉक का ट्रैक रखा जाता है, यानी कितना सामान गोडाउन में बचा है और कितना नया ऑर्डर करना है। ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। बिजनेस का ट्रांजैक्शन, वेंडर पेमेंट्स और कस्टमर्स से पैसे लेना सब ऑनलाइन और सिक्योर तरीके से होता है। कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड वीडियो मीटिंग्स। टीम मेंबर्स और क्लाइंट्स के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करने के लिए जीमेल, जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग थ्रू वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन एड्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाया जाता है। उनके फीडबैक्स और इश्यूज़ को हैंडल किया जाता है। डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। बिजनेस को पुराने डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्लानिंग के लिए बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कंप्यूटर बिजनेस में स्पीड, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और साथ ही इंसानी गलतियाँ और बिजनेस कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को स्टार्ट और रन करने के लिए बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स यूज़र स्पेसिफिक टास्क। ये यूज़र के किसी का खास काम जैसे टाइपिंग, ब्राउजिंग या पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल्स हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स जैसे CPU, रैम, प्रिंटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूज़र कंप्लीट वर्क। इस हार्डवेयर से सीधा मतलब नहीं होता, ये सिर्फ यूज़र का काम आसान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेसेसरी फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता, ये इंस्टॉल होना कंपलसरी है। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स। ये ज़रूरी नहीं होता, यूज़र अपनी पसंद या ज़रूरत के हिसाब से इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल विंडोज़, लिनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाते हैं।
इसमें MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम ये स्पेसिफिक टूल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनाने या इंटरनेट चलाने के काम आते हैं। ठीक है। कंक्लूजन, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को अलग अलग स्पेसिफिक टास्क करने की परमिशन देता है। एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स को मैनेज और कंट्रोल करता है। ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है ताकि आप कंप्यूटर को आसान तरीके से कमांड दे सकें। फंक्शंस, मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि किस प्रोग्राम या एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितनी रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी मिलनी चाहिए। जब काम ख़त्म हो जाता है तो ये उस मेमोरी को फ्री कर देता है। फाइल मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है। फाइल्स को सेव करना, डिलीट करना, रीनेम करना और उन्हें हार्ड डिस्क में सेव करना इसी का काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU एक समय पर किसी टास्क को पहले सॉल्व करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये शेड्यूलिंग करता है ताकि आप एक साथ बिना रुके कई काम कर सकें। डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर से जुड़ने वाले सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, पेन ड्राइव को उनके डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए सही तरीके से चलाता है। सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसके लिए ये पासवर्ड प्रोटेक्शन और फायरवॉल्स का यूज़ करता है ताकि कोई आपका डाटा चुरा ना सके। यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र को कंप्यूटर चलाने के लिए ग्राफिकल स्क्रीन देता है जिससे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इस जगह से आप आइकन्स और माइनस पर क्लिक करके आसानी से कंप्यूटर चला सकते हैं। एग्जाम्पल, विंडोज़, लैपटॉप्स और PCs में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स, सर्वर्स और सिक्योर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में सबसे ज़्यादा चलने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकोस, एप्पल के मैकबुक्स और कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाला ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंक्लूजन, बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिर्फ एक खाली लोहे का डब्बा है जो चल नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। साइबर अटैक्स ऐसी कोशिशें होती हैं जहां हैकर्स ये अटैकर्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल डेटा को नुकसान पहुंचाने या उसकी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। एक्टिव अटैक, इस अटैक में अटैकर सिस्टम के अंदर घुसकर डेटा को बदल देता है या उसे बर्बाद कर देता है। ये सीधा और आसानी से पता चलने वाला अटैक होता है क्योंकि इससे सिस्टम पर असर पड़ता है। हैकिंग, किसी के कंप्यूटर या अकाउंट के बिना परमिशन के कंट्रोल कर लेना और उसमें बदलाव करना। वायरस अटैक, कंप्यूटर में वायरस भेजकर फाइल्स को करप्ट या डिलीट कर देना। डेटा मॉडिफिकेशन, सेंडर और रिसीवर के बीच चल रहे किसी मैसेज या डेटा को बीच में ही बदल देना। पैसिव अटैक, इस अटैक में अटैकर डेटा में कोई बदलाव नहीं करते, वो सिर्फ चुपके से आपके एक्टिविटीज़ को देखता है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सिस्टम पहले की तरह नॉर्मल काम कर रहा होता है। ईव्सड्रॉपिंग, दो लोगों के बीच हो रही प्राइवेट कम्युनिकेशन या मैसेज को चुपके से सुनना या पढ़ना। मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये देखना कि आप इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट्स खोल रहे हैं और क्या डेटा भेज रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस। एक्टिव अटैक्स डैमेज डेटा, एक्टिव अटैक्स जो है वो डेटा को बदलता है, नुकसान पहुंचाता है या सिस्टम को रोक देता है। पैसिव अटैक्स ओनली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली, पैसिव अटैक्स चुपके से सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता है बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। कंक्लूजन, बिना किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को दोनों तरह के अटैक से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम जैसे फायरवॉल्स और एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन फायरवॉल एंड एंटीवायरस। ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के सबसे ज़रूरी हिस्से हैं, लेकिन दोनों का काम अलग होता है। बेसिक मीनिंग, फायरवॉल ये एक सुरक्षा दीवार की तरह होता है जो इंटरनेट से आने वाली गलत या अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को कंप्यूटर में घुसने से पहले ही ब्लॉक कर देती है। एंटीवायरस, अगर कोई वायरस या मॉलवेयर किसी तरह कंप्यूटर के अंदर आ जाए जैसे पेन ड्राइव या डाउनलोड से, तो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है और आगे आने से प्रिवेंट करता है। इम्पॉर्टेंस, प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड बिजनेस डेटा।
ये आपके पर्सनल फ़ोटोज़, पासवर्ड्स और बिजनेस के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लीक होने से बचाता है। प्रिवेंट साइबर अटैक्स, हैकर्स और ऑनलाइन ठगों को आपके सिस्टम के एक्सेस लेने से रोकता है। इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर की ओवरऑल सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं ताकि कोई कमज़ोरी ना बचे। कीप्स कंप्यूटर्स रनिंग सेफली, सिस्टम में क्रैश, हैंग या डेटा लॉस की समस्या नहीं आती है और कंप्यूटर स्मूथली चलता है। कंक्लूजन, फायरवॉल और एंटीवायरस जब एक साथ काम करते हैं तो कंप्यूटर को हर तरह के साइबर थ्रेट्स से बेहतरीन प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। एक्सप्लेन पब्लिक की एंड प्राइवेट की एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन क्या है? एन्क्रिप्शन का मतलब है किसी भी नॉर्मल मैसेज या डेटा को एक सीक्रेट कोड जैसे क्लिप साइफरटेक्स्ट कहते हैं सीक्रेट कोड में बदल देना ताकि बीच में कोई उसे पढ़ ना सके। इसे खोलने के लिए कीज़ की ज़रूरत होती है। पब्लिक की एन्क्रिप्शन, इसमें डेटा को सिक्योर करने के लिए दो अलग अलग कीज़ का इस्तेमाल होता है। पब्लिक की ये सबके लिए ओपन होती है, इसका काम सिर्फ डेटा को लॉक करना है। प्राइवेट की ये सिर्फ ओनर के पास सीक्रेट होती है, इसका काम उस लॉक डेटा का ताला खोलना होता है। ठीक है। सिक्योरिटी ये ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि ताला लगाने वाली चाबी से ताला खुल नहीं सकता। प्राइवेट की, इसमें डेटा को सिक्योर करने के लिए सिर्फ एक ही कॉमन की का इस्तेमाल होता है। सेम की फंक्शन, जिस चाबी से सेंडर डेटा को लॉक करता है रिसीवर को भी उसी चाबी से डेटा अनलॉक करना पड़ता है। स्पीड एंड सिक्योरिटी, ये काम करने में फास्टर होता है लेकिन काम सिक्योर होती है क्योंकि अगर वो एक चाबी लीक हो गई तो कोई भी डेटा पढ़ सकता है। कंक्लूजन, आज के समय में इंटरनेट पर सेफ कम्युनिकेशन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, व्हाट्सएप चैट्स के लिए पब्लिक की एन्क्रिप्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर ई वॉलेट्स? एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस। ई वॉलेट क्या है? एन ई वॉलेट एक तरह का डिजिटल वॉलेट होता है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या ऐप के रूप में रहता है। यह आपके पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है और आपको बिना कैश के ऑनलाइन पेमेंट्स करने की सुविधाएं देता है। एग्जाम्पल, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे। एडवांटेजेस, फास्ट पेमेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शन सेकंड्स में हो जाती है। किसी को पैसा भेजने के लिए लंबी बैंकिंग डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैशलेस ट्रांजैक्शन, आपको जेब में असली कैश लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मोबाइल से हो जाता है। सेफ़ एंड सिक्योर, ये पासवर्ड, पिन और बायोमेट्रिक्स से प्रोटेक्ट होता है जिसकी वजह से चोरी होने का डर नहीं रहता। इजी बिल पेमेंट्स, घर बैठे ही इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच के बिल्स आसानी से पे कर जा सकते हैं। अवेलेबल एनी टाइम, ये सर्विस 24/7 में मिलती है। बैंक के बंद होने या छुट्टी होने से इस पर कोई असर ही नहीं होता। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स, ई वॉलेट्स पर ट्रांजैक्शन करने पर अक्सर डिस्काउंट कूपन्स या सीधे बैंक अकाउंट में कैशबैक मिलता है। कंक्लूजन, ई वॉलेट्स डिजिटल ट्रांजैक्शन को क्विक, कन्वीनियंट और सिक्योर बनाते हैं। ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन NEFT, RTGS, IMPS एंड UPI। ठीक है। ये चारों अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के काम आता है। इनके बीच के अंतर हम अब समझेंगे। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, नो मिनिमम अमाउंट, आप ₹1 भी भेज सकते हैं। बैच सेटलमेंट, इसमें पैसा तुरंत नहीं जाते, ये हर आधे घंटे के बैचेस में सेटल होती है। अवेलेबल 24/7, पहले इसमें बैंक टाइमिंग्स होती थी, अब ये हमेशा चलता है। सुटेबल फॉर नॉर्मल ट्रांसफ़र, छोटे या मीडियम अमाउंट्स को बिना किसी जल्दी के भेजने के लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट क्या है? RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यूज्ड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस, इसमें कम से कम 2 लाख भेजना कंपलसरी है। रियल टाइम सेटलमेंट, इसमें पैसे बिना किसी डिले के तुरंत ट्रांसफ़र होते हैं। रियल टाइम सेटलमेंट होने के कारण ये भी अब 24/7 अवेलेबल है। हाई वैल्यू ट्रांसफ़र्स, बड़ी कंपनीज़ या बड़े बिजनेस डील्स के लिए जहां लाखों करोड़ों रुपए तुरंत भेजने हो, ये वहाँ पे काम आता है। ठीक है। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नो मिनिमम अमाउंट, इंस्टेंट ट्रांसफ़र, इसमें भी पैसे तुरंत सामने वाले को अकाउंट में चले जाते हैं। अवेलेबल 24/7। बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग के ज़रिए तुरंत बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट क्या है? UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, नो मिनिमम अमाउंट, इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट, ये भी तुरंत ट्रांसफ़र करता है और मोबाइल ऐप्स के लिए सबसे बेस्ट है। अवेलेबल 24/7, ये भी हमेशा एक्टिव रहता है। QR कोड एंड मोबाइल पेमेंट्स, दुकानों पर स्कैन करके या सिर्फ मोबाइल नंबर
और वीपीए के ज़रिए दोस्तों को पैसे भेजने के लिए ये सही है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, यूपीआई इंडिया का सबसे मुख्य और पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है क्योंकि ये सबसे फास्ट, फ्री और यूज़ करने में सबसे आसान है। ठीक है, एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मतलब है अपने डेटा फाइल्स या सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करने के बजाय इंटरनेट पर किसी रिमोट सर्वर पर स्टोर करना और वहाँ से यूज़ करना। एडवांटेजेस, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने डेटा को ओपन कर सकते हैं। आपको अपना लैपटॉप साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, बस इंटरनेट का एक डिवाइस चाहिए, इंटरनेट और एक डिवाइस चाहिए। ठीक है, सेफ स्टोरेज स्पेस। इससे आपको फ़ोन या कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी खाली रहती है क्योंकि सारा डेटा इंटरनेट पर सेव होता है। लो कॉस्ट, आपको बड़े और महंगे स्टोरेज डिवाइसेस या सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई सर्विसेज शुरुआत में फ्री स्पेस भी देती हैं। इजी बैकअप, अगर आपका लैपटॉप टूट जाए या ख़राब हो जाए तो भी आपका डेटा सेफ रहता है। आप नए डिवाइस से लॉगिन करके उसे तुरंत रिकवर कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग, किसी के साथ भी बड़ी फाइल्स शेयर करना बहुत आसान हो जाता है, बस एक लिंक भेजना होता है और सामने वाला उसे देख सकता है। हाई सिक्योरिटी, बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सर्वर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इनमें एडवांस इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी मिलती है जो आम कंप्यूटर से बेहतर होती है। एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, जहां फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और फाइल सेव करते हैं। वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज स्पेस। ड्रॉप बॉक्स, एक पॉपुलर फाइल होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज सर्विस। कंक्लूजन, क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेसेस और नॉर्मल यूज़र्स को अपना डेटा सेफली स्टोर करने और कहीं से भी एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन मेल मर्ज। मेल मर्ज MS वर्ड का एक बहुत ही शानदार फीचर है। इसकी मदद से आप एक ही तरह के लेटर, ईमेल, सर्टिफिकेट या नोटिस बहुत सारे लोगों के लिए एक ही बार में ऑटोमेटिक तरीके से कस्टमाइज़ करके तैयार कर सकते हैं। आपको हर एक इंसान के लिए अलग से टाइप नहीं करना पड़ता। स्टेप्स टू यूज़ मेल मर्ज, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले वो मेन लेटर या कंटेंट टाइप करें जो सबको भेजना है, जैसे एक पार्टी इनविटेशन। प्रिपेयर द रेसिपिएंट लिस्ट, उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको भेजना है, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये लिस्ट MS एक्सेल या वर्ड टेबल में हो सकती है। कनेक्ट बोथ फाइल्स, अपने मेन डॉक्यूमेंट को उस रेसिपिएंट लिस्ट वाली फाइल के साथ लिंक करें। इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, लेटर में जहाँ नेम या एड्रेस आना है वहाँ प्लेस होल्डर फील्ड्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू द लेटर, मर्ज करने से पहले चेक करें कि हर एक लेटर पर लोगों के नाम सही से दिख रहे हैं या नहीं। फिनिश द मर्ज, फाइनल बटन डिबेट ही सभी लोगों के नाम के अलग अलग लेटर्स एक ही क्लिक में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। अब आप उन्हें प्रिंट या ईमेल कर सकते हैं। यूजेस, इनविटेशन लेटर, शादी, बर्थडे या कॉर्पोरेट इवेंट्स के निर्माण पत्र बल्क में भेजने के लिए। सैलरी स्लिप्स, कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी डिटेल्स ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए। एक्सप्लेन बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे रिपोर्ट्स या आइडियाज़ को स्लाइड्स या PPT की मदद से अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ या बॉसेस के सामने रखते हैं। इसका मेन मकसद मैसेज को क्लियर और असरदार बनाना होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेटिव, इसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, जैसे कंपनी की मंथली प्रोग्रेस या किसी नए रूल के बारे में बताना। इसमें फैक्ट्स और फिगर्स पर फोकस होता है। परसुएसिव, इसका गोल ऑडियंस को कन्विंस करना होता है, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मांगना या किसी आइडिया पर अप्रूवल लेना। ट्रेनिंग, जब एम्प्लॉयज़ को कोई नई स्किल या सॉफ्टवेयर सिखाना हो तब इसका यूज़ होता है। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जैसा होता है। सेल्स प्रेजेंटेशन, ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए दी जाती है। इसमें फोकस होता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। की फीचर्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप ऑडियंस से क्या चाहते हैं। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, स्लाइड्स देखने में अच्छी होनी चाहिए। सही कलर्स और फॉन्ट्स का यूज़ करने से ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। सिंपल लैंग्वेज, ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज ऐसी हो जो सबको आसानी से समझ आ जाए। चार्ट्स एंड इमेजेस, लंबे पैराग्राफ की जगह विजुअल जैसे चार्ट्स, फोटोज़, ग्राफ्स का यूज़ करें, इससे डेटा जल्दी समझ आता है। प्रॉपर कंक्लूजन, एंड में पूरी बात की एक समरी होनी चाहिए ताकि लोग मेन पॉइंट्स याद रखें। कंक्लूजन, एक अच्छी बिजनेस प्रेजेंटेशन से कम्युनिकेशन बेहतर होती है और मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन MS एक्सेल। फॉर्मूला क्या होता है, MS एक्सेल में फॉर्मूला एक इक्वेशन होती है जिसका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सेल में खुद कोई कस्टम कैलकुलेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसे फॉर्मूला कहते हैं। एक्सेल में हर फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। एग्जाम्पल, इज इक्वल टू A1 + B1। इसका मतलब है एक्सेल सेल A1 और सेल B1 की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देगा। आप बेसिक ऑपरेटर्स जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज़ करके बड़े फार्मूलाज भी बना सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू A1 + B1 - C1, ठीक है, ऐसे करके। कॉमन फंक्शंस इन एक्सेल, सम, इसका यूज़ सेलेक्टेड सेल्स की वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए किया जाता है। एवरेज, ये सिलेक्टेड नंबर्स का एवरेज मीन निकालने के लिए यूज़ होता है। मैक्स, ये दी गई रेंज में सबसे बड़ी में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढकर बताता है। मिन, ये दी गई रेंज में से सबसे छोटी मतलब मिनिमम वैल्यूज़ ढूंढकर बताता है। काउंट, ये रेंज में सिर्फ उन सेल्स को गिनता है जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं, खाली सेल्स या टेक्स्ट को ये छोड़ देता है। इफ़, ये एक कंडीशनल फंक्शन है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक रिज़ल्ट मिलेगा और अगर फॉल्स है तो दूसरा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, सेव्स टाइम्स, मैनुअली कैलकुलेट करने में बहुत वक्त लगता है पर एक्सेल फंक्शन से सेकंड्स में काम हो जाता है। रिड्यूसेस एरर्स, जब हम खुद कैलकुलेटर चलाते हैं तो गलती हो सकती है पर एक्सेल बिना किसी ह्यूमन मिस्टेक्स के बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। परफॉर्म्स कैलकुलेशन क्विकली, कितना भी बड़ा या मुश्किल डेटा क्यों ना हो, एक्सेल बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस, बड़े बिजनेसेस में डेटा को समझने, पैटर्न्स देखने और फ्यूचर प्लानिंग करने में ये मदद करता है। कंक्लूजन, एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शंस बिजनेस के सारे कैलकुलेशन को इजी और एक्यूरेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उसे अकेले देखकर समझना मुश्किल होता है। पाइवट टेबल उस सारे डेटा को शॉर्ट और समरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप उसे आसानी से एनालाइज कर सकें। यूजेस, समराइजेस इंफॉर्मेशन, ये बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को छोटा करके एक सिंपल समरी टेबल में बदल देता है। आपको पूरी शीट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिएट्स रिपोर्ट्स, इसकी मदद से आप प्रोफेशनल और क्लीन रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट या एक्सपेंस रिपोर्ट जो मैनेजर्स या क्लाइंट्स को दिखाने के काम आ सकती हैं। कंपेयर्स डेटा, इसमें आप दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ डेटा को आमने सामने रखकर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे किस साल या किस रीजन में ज़्यादा सेल्स हुई, ये इजीली पता चल जाता है। फाइंड्स टोटल एंड एवरेजेस, इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक तरीके से डेटा का सम टोटल, एवरेज, काउंट या परसेंटेज निकाल कर दे देता है। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास क्लियर समरी और ट्रेंड्स होते हैं तो आप बिजनेस के लिए सही और बड़े डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाते हैं। एडवांटेजेस, इजी टू यूज़, इसको चलाना बहुत आसान है। इसमें बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ होता है। आपको बस फील्ड्स को सिलेक्ट करना होता है, उनकी जगह पर फिट करना होता है, कोई कोडिंग या कॉम्प्लेक्स फार्मूला नहीं सीखने पड़ते। सेव्स टाइम, जो काम फार्मूला लगाकर घंटों में होता है पाइवट टेबल उसे कुछ ही सेकंड्स या क्लिक्स में कर देता है। इससे आपका बहुत सारा समय बचता है। बेटर डेटा एनालिसिस, आप डेटा को अलग अलग एंगल से फिल्टर और शॉर्ट करके देख सकते हैं। ये आपको डेटा के अंदर छुपे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझाने में मदद करता है। क्रिएट्स मीनिंगफुल रिपोर्ट्स, इससे ऐसी रिपोर्ट्स बनती है जो देखने में बिल्कुल क्लियर होती हैं और जिनका कोई मतलब निकलता है, जिससे कोई भी नॉन टेक्निकल इंसान भी आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन गूगल ऑफिस स्वीट। गूगल ऑफिस स्वीट, जिसे आप गूगल वर्कस्पेस पे कहा जाता है, अलग अलग ऑनलाइन टूल्स का एक सेट है। ये सारे टूल्स गूगल बनाता है और इनका मेन मकसद आपके डेली ऑफिस और स्टडी के कामों को आसान और प्रोडक्टिव बनाना है। टूल्स इंक्लूडेड गूगल डॉक्स,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें आप लेटर्स, एसेज, नोट्स या कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट लिखकर और फॉर्मेट कर सकते हैं। गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट होती है। इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं जहां आप डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूलाज और ग्राफ्स बना सकते हैं। गूगल स्लाइड्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह है। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन और विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है ताकि आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। गूगल फॉर्म्स, इस टूल से आप ऑनलाइन सर्वेस, क्विजेज या फीडबैक्स फॉर्म बना सकते हैं। जब लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो उनका सारा डेटा ऑटोमेटिकली एक जगह सेव हो जाता है। गूगल ड्राइव ये एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, यानी एक ऑनलाइन मेमोरी कार्ड। आपके बनाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और फोटोज़ इसमें इंटरनेट पर सुरक्षित सेव हो जाते हैं। एडवांटेजेस: फ्री टू यूज़। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह मुफ्त है, बस आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। रियल टाइम कोलैबोरेशन, इसमें एक ही फाइल पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड कोई चेंज करेगा तो वो आपको स्क्रीन पर लाइव दिखेगा। इससे टीम वर्क बहुत आसान होता है। ऑटोमेटिक सेविंग, इसमें आपको बार बार Ctrl+S दबाकर सेव करने की चिंता नहीं पड़ती। आप जो भी लिखते हैं वो हर एक सेकंड में ऑटोमेटिक तरीके से इंटरनेट पर सेव हो जाता है। पावर कट या कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा लॉस नहीं होता। एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस, क्योंकि ये फाइल्स ऑनलाइन सेव होती हैं, आप इनको अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या किसी भी कंप्यूटर से कहीं से भी बैठकर ओपन कर सकते हैं। बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इजी फाइल शेयरिंग, किसी को भी फाइल भेजने के लिए हैवी ईमेल्स, अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस एक सिंपल लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं और दूसरा इंसान उस लिंक से फाइल देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कंक्लूजन। आखिर में ये समझ आता है कि गूगल ऑफिस सूट के इस्तेमाल से टीम में काम करना आसान हो जाता है, काम जल्दी होता है और लोग इंटरनेट के ज़रिए आपस में जुड़कर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।